सो Realme 14 Pro Plus एंड दी Oppo Reno 13 Pro एक बार करते हैं कैमरा कंपैरिजन डे लाइट में एंड लो लाइट में। अब देखो प्राइस के अकॉर्डिंग तो कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं बनता। प्राइस है इसका 50,000 एंड यहाँ पे इसका प्राइस है 30,000। अगर सेम प्राइस पे Realme का आउटपुट बेटर निकल के आ रहा है तो आपको एक्स्ट्रा प्राइस पे करके Oppo की तरफ जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कैमरा स्पेक्स है वो बिल्कुल सिमिलर है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दोनों ही फ़ोन के अंदर में, IP69 दोनों ही फ़ोन के अंदर में है एंड जो प्रोसेसर है वो दोनों ही फ़ोन का अपनी जगह बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू प्राइस, किस प्राइस पे कौन सा फ़ोन बेटर निकल के आता है, आउटपुट कितने बेटर निकल के आते हैं डे लाइट में लो लाइट में, वो मैं आज चेक करूँगा। अगर सेम प्राइस पे अगर 30K का फ़ोन अगर आपको आउटपुट बेटर निकाल के दे रहा है फोटोज़ में, वीडियोज़ में, तो आपको एक्स्ट्रा प्राइस पे करके Reno 13 Pro की तरफ जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कैमरा कंपैरिजन बिल्कुल अनबाइस्ड होने वाला हूँ, क्योंकि मेरा काम है एक रियल लाइफ टेस्ट करना, आप लोग को एकदम ट्रू दिखाना। तो एक लाइक करके जाना एंड सब्सक्राइब फटाफट से कर देना। ओके, तो ये है पहला पिक्चर देखोगे प्राइमरी कैमरा से, तो कलर कॉन्ट्रास्ट दोनों की नेचुरल नहीं, थोड़े से वार्म पिक्चर निकल के आते हैं रियलमी के अंदर में। लेकिन देखोगे जो स्काई में डायनामिक रेंज दोनों ही फ़ोन ने बेटर कैप्चर किया है। जूम करने के बाद जो डिटेल्स है वो दोनों ही फ़ोन की बिल्कुल सिमिलर निकल के आती है। कलर कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा क्लोज टू नेचुरल है ओप्पो के अंदर में। सेम एज अल्ट्रा वाइड के अंदर में देखोगे आप, जो डार्क वाला एरिया है वो थोड़ा सा बेटर स्पोज निकल के आते हैं रियलमी के अंदर में। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दोनों ही फ़ोन के अंदर में देखने को मिलता है। लेकिन जो डिटेल्स है वो थोड़ा ओप्पो के अंदर बेटर, लेकिन जो डार्क वाला जो साइड वाला एरिया है स्लाइटली बेटर स्पोज है रियलमी के अंदर में। तो अब देखो ये है प्राइमरी कैमरा का मैक्रो शॉट, तो देखोगे आपको जो कलर कॉन्ट्रास्ट वो दोनों ही की तो नेचुरल नहीं है, बट देखोगे मेन सब्जेक्ट पे जो डिटेल्स है वो आपको दोनों ही फ़ोन में काफ़ी इनफ निकल के आते हैं। एंड थोड़ा कूल टोन है रियलमी के अंदर में। लेकिन देखोगे टेलीफोटो कैमरा से भी आप दोनों ही फ़ोन के मैक्रो शॉट क्लिक कर सकते हो। तो अगेन टेलीफोटो कैमरा पे भी दोनों ही फ़ोन बिल्कुल सिमिलर परफॉर्म करते हैं। देखोगे जो डेप्थ ऑफ फील्ड, जो बैकग्राउंड में ब्लर वगैरह है वो आपको दोनों ही फ़ोन की काफ़ी अच्छी निकल के आती है। ओप्पो थोड़ा एक्सपोजर को बूस्ट करता है एंड रियलमी थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट लेवल हाई रखता है, बट पिक्चर यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बैलेंस पिक्चर रियलमी का देखने को लगा। देखोगे जूम करने के बाद जो डिटेल्स है वो दोनों ही फ़ोन की काफ़ी इनफ निकल के आती है, बट टेक्सचर थोड़ा बेटर है रियलमी के अंदर में। ज़ूम क्वालिटी की बात करेंगे, देखो यहाँ पर ये है 10x, तो 10x पे बिल्कुल सिमिलर क्वालिटी है। हाँ, शैडो वाला एरिया थोड़ा सा बेटर एक्सपोज है ओप्पो के अंदर में, लेकिन वॉल पे टेक्सचर वगैरह 10x पे दोनों की काफ़ी सिमिलर है। 20x पे बिल्कुल सिमिलर निकल के आती है, लेकिन ओप्पो थोड़ा एआई ऐड करता है टेक्सचर को इन्हांस करने में, जो डिटेल्स को फिल करता है एआई के थ्रू, तो थोड़ा सा आपको बेटर देखने को लग रहा होगा। सेम एज 30x पे अगेन, तो यहाँ पे दोनों ही फ़ोन की पिक्चर बिल्कुल भी यूजफुल निकल के नहीं आती है, बट ये वाला एरिया देखोगे आप एआई थोड़ा ऐड करता है ओप्पो, तो डिटेल्स आपको थोड़ा सा बेटर देखने को लग रहा होगा आर्टिफिशियल वाले इलाका में, आर्टिफिशियल वाली जगह में। 60x पे अगेन दोनों ही फ़ोन सिमिलर है, बस एआई की वजह से थोड़ा सा आपको बेटर देखने को लग रहा होगा। बट रियलमी के अंदर में कोई भी एआई नहीं, बिल्कुल पिक्चर नेचुरल निकल के आती है। अगेन 120x पे बिल्कुल सिमिलर निकल के आती है, बट ओप्पो जो है यहाँ पर 30x के बाद से एआई यूज़ करता है, तो आपको थोड़ा बेटर देखने को लग रहा होगा जूम क्वालिटी में। अब अगर बात करो ह्यूमन फोटोग्राफी की, तो यहाँ पे देखोगे कलर कॉन्ट्रास्ट दोनों ही की नेचुरल निकल के नहीं आती है। पिक्चर वार्म दोनों ही फ़ोन की काफ़ी निकल के आती है। डे लाइट के अंदर में नोटिस करोगे आप, हर सनलाइट में जूम करने के बाद डिटेल्स तो दोनों ही फ़ोन में इनफ है, लेकिन देखो रियलमी की पिक्चर थोड़ा सा ओवर एक्सपोज हो रहा है, चाहे वो हैंड हो चाहे वो फेस हो। तो मेन सब्जेक्ट पे लाइट कंट्रोल बेटर है ओप्पो के अंदर में थोड़ा सा देखोगे। सेम एज अल्ट्रा वाइड के अंदर में देखोगे जो कलर कॉन्ट्रास्ट है वो आपको अगेन दोनों फ़ोन की नेचुरल नहीं है। रियलमी के अंदर में थोड़ा रेड टोन है एंड ओप्पो के अंदर में थोड़ा सा ग्रीन टोन देखोगे आप, बट पिक्चर दोनों की बिल्कुल सिमिलर निकल के आती है। एक्सपोजर कंट्रोल देखोगे आप सूज पे थोड़ा बेटर है रियलमी का। डिटेल्स बिल्कुल सिमिलर निकल के आते हैं दोनों ही फ़ोन के अंदर में। अब सामने से लाइट आने पर साइडो वाले एरिया में देखोगे एक्सपोजर को तो दोनों ही फ़ोन बूस्ट करता है, थोड़ा चमका के आपको दे रहा है दोनों ही फ़ोन। बट देखोगे अगेन मेन सब्जेक्ट पे लाइट कंट्रोल थोड़ा सा ओप्पो का बेटर है। रियलमी के अंदर में थोड़ा सा हैंड ओवर एक्सपोज हो रहा है, थोड़ा सा फेस भी ओवर एक्सपोज हो रहा है सामने से लाइट आने पर, बट डिफरेंस ज़्यादा बड़ा देखने को लगा नहीं। ओके, ये है 1x पोर्ट्रेट प्राइमरी कैमरा से नोटिस करोगे आप, तो अगेन कलर कॉन्ट्रास्ट दोनों की नेचुरल नहीं है। रियलमी के अंदर में थोड़ा सा रेड टोन है, वेरस ओप्पो थोड़ा सा एक्सपोजर को भी बूस्ट करता है, थोड़े वार्म टोन निकल के आते हैं। देखो कि जूम करने के बाद जो डिटेल्स है वो दोनों की बिल्कुल सिमिलर है। एज डिटेक्शन भी दोनों ही काफ़ी क्लीन है, बट हैंड थोड़ा सॉफ्ट निकल के आ रहा है दोनों ही फ़ोन के अंदर में। एंड ये है टेलीफोटो कैमरा से थोड़ा सा ग्रीन टोन है ओप्पो के अंदर में एंड थोड़ा सा वार्म टोन है रियलमी के अंदर में। रियलमी थोड़ा एक्सपोजर को बूस्ट भी करता है, कलर तो नेचुरल दोनों ही फ़ोन के निकल के नहीं आते। देखोगे जूम करने के बाद जो एज डिटेक्शन यहाँ पर थोड़ा सा क्लीन है ओप्पो का ये वाले एरिया में, बट डिटेल्स फेस पे थोड़ा सा बेटर है रियलमी के अंदर में टेलीफोटो कैमरा पे। एंड अगेन यहाँ पे देखोगे सामने से लाइट आने पर फेस को दोनों ही फ़ोन थोड़ा ब्राइट कर देता है। तो रियलमी पोर्ट्रेट मोड के अंदर में टेलीफोटो कैमरा पे एक्सपोजर कंट्रोल करने की थोड़ी ज़रूरत है अभी अपडेट के थ्रू, बट डिटेल्स जो है वो स्लाइटली बेटर है रियलमी के अंदर में। एंड ओप्पो थोड़ा फेस को सॉफ्ट भी कर देता है, जैसे क्योंकि आप ज़्यादा बियर्ड वगैरह, ज़्यादा हेयर वगैरह ज़्यादा ब्लैक देखने को लग रहे हैं। यहाँ पर देखो हैंड पे जो टेक्सचर है, जो डिटेल्स है वो थोड़ा सा बेटर है रियलमी के अंदर में टेलीफोटो कैमरा पे 3x पे।
अगेन सामने से लाइट आने पे यहाँ पे तो डेप्थ ऑफ फील्ड आपको ओप्पो का थोड़ा सा बेटर दिख रहा होगा, बट कलर कॉन्ट्रास्ट दोनों ही की नेचुरल नहीं है। रियलमी के अंदर देखोगे बियर्ड जो हेयर है ज़्यादा ब्लैक देखने को लग रहे होंगे आपको, बट जो डिटेल्स है एक्चुअल जो टेक्सचर है फेस पे वो रियलमी के अंदर में थोड़ा सा बेटर है। तो 3.5x टेलीफोटो कैमरा है ओप्पो का, वो उतना बेटर आउटपुट निकाल के नहीं दे पाता है। देखो यहाँ पे हैंड वगैरह सॉफ्ट निकल के आ रहे हैं ओप्पो के अंदर में। तो अब प्राइस है 50,000 ओप्पो का, तो यहाँ पर जो टेलीफोटो कैमरा का आउटपुट है वो रियलमी से बेटर होना चाहिए था, बट उसको अभी और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है। मैंने 1-2 अपडेट भी की ओप्पो के अंदर में, बट देखो कि यहाँ पर थोड़ा सा एयर डिटेक्शन वगैरह थोड़ा क्लीन कर लेता है ओप्पो, बट डिफरेंस पोर्ट्रेट में मुझे थोड़ा सा बेटर ही देखने को लगा रियलमी का। एज पर प्राइस कंडीशन देखा जाए तो ओप्पो के अंदर में जो डिटेल्स है वो थोड़ा मिस करता है। ओके, तो ये है 1080p 60fps दोनों ही फ़ोन के रियर कैमरा से वीडियो क्वालिटी। तो यहाँ पे देखोगे ये 2x, ये भी 2x जूम में, 3x टेलीफोटो, ये 3.5x टेलीफोटो। तो बिल्कुल एकदम सिमिलर रिजल्ट निकल के आते हैं टेलीफोटो पे। थोड़ा सा नॉइज़, थोड़ा सा ग्रेन्स बेटर कंट्रोल है ओप्पो के अंदर में, तो क्वालिटी एवरेज है। और यहाँ पर देखो एक चीज़ है, लेकिन देखोगे थोड़ा सा यहाँ पर ओप्पो थोड़ा बेटर देखने में लग रहा है। 7x पे ओप्पो है, 6x पे रियलमी है। वापस ये 1x एंड अल्ट्रा वाइड को स्विच करने का ऑप्शन दोनों ही फ़ोन के अंदर में नहीं है 1080p 60fps पे, वो आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही स्विच करना पड़ेगा। और एक बार मैं चेक करूँ बैकलाइट में HDR, यहाँ पे देखो तो स्काई में डायनेमिक रेंज दोनों का बेटर है, रियलमी में नॉइज़ थोड़ा कम है। एंड यहाँ पे देखोगे शैडो वाला एरिया, तो थोड़ा शैडो वाला एरिया ओप्पो के अंदर में बेटर स्पोज है। ओके, एंड 1080p 60fps पे एक बार मैं चेक करूँ ऑटो फोकस स्टेबलाइजेशन इसका बेटर निकल के आता है। तो दोनों ही फ़ोन में ऐसा कुछ जिटरिंग और लैग इश्यूज़ नहीं है, जैसा कि रियलमी के अंदर में लास्ट टाइम में 60fps सपोर्ट ही नहीं कर रहा था, बट इस फ़ोन के अंदर में ऐसा कुछ कलर एक्यूरेसी आपको दोनों ही का तो नेचुरल नहीं है, बट क्लोज टू नेचुरल थोड़ा सा ओप्पो का कह सकते हो आप। ओके, ऑटो फोकस में ऐसा कुछ ज़्यादा इशूज़ नहीं है दोनों ही फ़ोन का। ऑटो फोकस काफ़ी ज़्यादा फास्ट है दोनों ही फ़ोन का, देखोगे, बट फोकस थोड़ा स्मूथ है ओप्पो का। ओके, तो ज़्यादा जिटर भी नहीं मारता है, तो ओप्पो थोड़ा स्मूथ एक्सपीरियंस दे रहा है वीडियो के अंदर में। बट अकॉर्डिंग टू प्राइस रियलमी की भी बेटर देखने को लगा है। और अब चलो यहाँ से मैं एक बार चेक करता हूँ स्टेबलाइजेशन किस फ़ोन का बेटर निकल के आता है। 1080p 60fps पे 4K 30 के ऊपर भी स्टेबलाइजेशन वर्क करता है आपको रियलमी के अंदर में। सो लेट्स चेक द स्टेबलाइजेशन। ओके, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो ये है पोर्ट्रेट वीडियो दोनों ही फ़ोन के रियर कैमरा से 1080p 30fps पे। देखो कि स्क्रीन टोन थोड़ा बेटर मैनेज किया है ओप्पो रेनो 13 प्रो, और जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो दोनों ही की काफ़ी एवरेज है, बट थोड़ा सा जिटर मार रहा है, थोड़ा लैग मारता है कभी कभी रियलमी 14 प्रो प्लस। और स्क्रीन टोन तो बिल्कुल भी नेचुरल निकल नहीं आते, एक्सपोजर कंट्रोल करने में थोड़ा सा दिक्कत देता है हार्श सनलाइट में, सामने से अगर लाइट आती है रियलमी। तो पोर्ट्रेट वीडियो में मुझे थोड़ा सा बेटर देखने को लगा रेनो 13 प्रो एज़ कम्पेयर टू रियलमी 14 प्रो प्लस, बट प्राइस कम है तो प्राइस को देखते हुए मैं ठीक ठाक बोल सकता हूँ। हाँ, थोड़े से एक्सपोजर कंट्रोल, लाइट कंट्रोल वगैरह को और ठीक किए जा सकते हैं अपडेट के थ्रू। तो ये है 1080p 30fps दोनों ही फ़ोन के फ्रंट कैमरा से। और देखो सनलाइट बिल्कुल सामने से है, और सनलाइट थोड़ा सा हार्श बोल सकते हो, तो फेस पे फोकस क्लोज लाने पे नोटिस करोगे आप, वो ओप्पो में बेटर मेंटेन्ड है। कंट्रास्ट कंट्रोल किस फ़ोन का बेटर है। स्किन टोन तो आपको दोनों ही का नेचुरल नहीं है, दोनों ही का आपको बिल्कुल थोड़े से आई प्लीजन आते हैं। देखो बैकलाइट में HDR कंट्रोल करने में दोनों ही फ़ोन एवरेज निकल के आते हैं। ओके, तो रेनो में 4K 60 का ऑप्शन है, एंड रियलमी के अंदर में 4K 30fps का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो कंपैरिजन को बैलेंस करने के लिए मैंने स्विच कर दिया है 30fps पे। रेनो थोड़ा एक्सपोजर को बूस्ट करता है, एंड रियलमी के अंदर में कॉन्ट्रास्ट थोड़ा ज़्यादा हाई है। ओके, लेट्स चेक द स्टेबलाइजेशन। ओके, बताओ कमेंट बॉक्स में।
अब देखो ये है फ्रंट कैमरा, दोनों ही फ़ोन का सामने से लाइट आ रही थी, तो कॉन्ट्रास्ट जो है दोनों ही फ़ोन के फ्रंट कैमरा में अगेन ज़्यादा निकल के आते हार्श सनलाइट के अंदर में। स्किन टोन तो दोनों ही फ़ोन का बिल्कुल रेड निकल के आता है। डिटेल्स जो है आपको दोनों ही फ़ोन में बिल्कुल सिमिलर निकल के आती है, बट हेयर वगैरह जो है ज़्यादा ब्लैक दिख रहे होंगे आपको, बियर्ड ज़्यादा ब्लैक दिख रहे होंगे आपको ओप्पो के अंदर में। बैकलाइट में HDR दोनों ही फ़ोन का काफ़ी बेटर है, बट सन थोड़ा सा बेटर मैनेज कर लिया ओप्पो, लेकिन डिफरेंस ये सभी ज़्यादा बड़ा देखने को नहीं लग रहा है। फेस पे नॉइज़ काफ़ी कम है रियलमी के अंदर में। पोर्ट्रेट की अगर मैं बात करूँगा तो बैकग्राउंड में जो कलर कॉन्ट्रास्ट है वो थोड़ा नेचुरल है ओप्पो के अंदर में, लेकिन फेस थोड़ा सा ओवरएक्सपोज हो रहा है ओप्पो के अंदर में। एंड जो डिटेल्स है वो आपको दोनों ही फ़ोन में बिल्कुल सिमिलर निकल के आते हैं। डार्क सर्किल थोड़ा बेटर एक्सपोज है आपको ओप्पो के अंदर में, बट डिफरेंस ज़्यादा बड़ा देखने को लगा नहीं। दोनों ही फ़ोन बिल्कुल सिमिलर परफॉर्म कर रहे हैं सेल्फी के अंदर में, हार्श सनलाइट के अंदर में, डायरेक्ट सनलाइट में, पोर्ट्रेट मोड में। एज डिटेक्शन भी दोनों ही फ़ोन का बिल्कुल सिमिलर निकल के आता है यहाँ पे। एंड अगेन देखो कि यहाँ पे जो रिजल्ट है वो भी बिल्कुल सिमिलर निकल के आते हैं। ऐसा कुछ ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नोटिस नहीं हुआ है मेन सब्जेक्ट पे एंड बैकग्राउंड दोनों के अंदर में। ओप्पो के अंदर में जो फ्रंट कैमरा है वो आपको 50 मेगापिक्सल का है, रियलमी के अंदर में ओनली 32 मेगापिक्सल का, बट जो डिटेल्स है वो दोनों ही फ़ोन के अंदर में काफ़ी इनफ निकल के आती है। फेस का एक्चुअल टेक्सचर दोनों ने कैप्चर नहीं किया, थोड़ा स्मूथ पिक्चर निकल के आते हैं, तो सेल्फी आई प्लीजिंग बोल सकते हो। बट हार्श लाइट में हेयर एंड जो बियर्ड है, जो ब्लैक वाले एरिया है वो ज़्यादा ब्लैक दिखते हैं आपको दोनों ही फ़ोन के अंदर में। बट यहाँ पे सेल्फी थोड़ा सा लाइट कंट्रोल फेस पे ओप्पो का थोड़ा बेटर है, बट सेल्फी दोनों ही फ़ोन की काफ़ी अच्छी देखने को लगी। ओके, अब यहाँ पर देखो अकॉर्डिंग टू प्राइस जो है रियलमी मुझे काफ़ी बेटर देखने को लगा, क्योंकि अल्ट्रा वाइड बिल्कुल सिमिलर निकल के आते हैं, प्राइमरी कैमरा बिल्कुल सिमिलर है, जूम क्वालिटी में बिल्कुल उतना बड़ा डिफरेंस देखने को लगा नहीं, सिर्फ एआई का डिफरेंस देखने को लगा। पोर्ट्रेट शॉट में रियलमी बेटर निकल जाता है, एंड जो वीडियोस क्वालिटी है वो थोड़ा ओप्पो का बेटर है, एंड सेल्फी में रिजल्ट बिल्कुल सिमिलर निकल के आते हैं। बट 28,030 के अंदर में जो है रियलमी मुझे काफ़ी अच्छा डील देखने को लगा, क्योंकि यहाँ पे अराउंड टू प्राइस काफ़ी अच्छा मिल जाता है आपको कैमरा वगैरह, एंड परफॉर्मेंस जो है गेमिंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा वीक मिलेगा आपको रियलमी के अंदर में। बट अगर आपको ज़्यादा गेमिंग नहीं करना है, फ़ोन आप आराम से ले सकते हो। 50,000 में वर्थ फ़ोन है ही नहीं, रेडमी 13 प्रो ओवर प्राइस्ड फ़ोन है, क्योंकि देखो ना यहाँ पे जो प्राइस है 50,000 और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है। बजट फ़ोन में आपको 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलते हैं, 8 मेगापिक्सल के मिलते हैं, बट यहाँ पे 50,000 में ओनली 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, एंड आउटपुट भी उतनी बेटर निकल कर नहीं आती है। तो अकॉर्डिंग टू प्राइस कंडीशन रियलमी मुझे काफ़ी बेटर देखने को लगा, काफ़ी अच्छा डील है। बाकी आप बताओ कमेंट में किस फ़ोन का आउटपुट आपको बेटर देखने को लगा ओवरऑल प्राइस के हिसाब से। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।